हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, जैसे कि सुटेक्स हमने स्टार्ट किया है फार्मास्यूटिक्स, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फार्माकोपिया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, तो आपको फार्माकोपिया की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, राइट। फार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फार्मा के अकॉर्डिंग। फार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें सारी चीजें आपको वो बताई जाती हैं जो कि आपको लास्ट तक काम आती है। ओके, तो इंट्रोडक्शन फार्माकोपिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स published by respective governments, containing the list of drugs, pharmaceuticals, their formulae, identification, standardization, dose, use, etc. The word pharmacopoeia is derived from two Greek words. Pharmakon means drug and pio means to make. राइट, देखिए अब फार्माकोपिया क्या होती है, स्टार्टिंग से देखते हैं। फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स पब्लिश्ड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। देखिए, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जैसे कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते होंगे, तो उसमें पता चलता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट है, जैसे कि जिलेटिन है, राइट, जिलेटिन ले लीजिए, या फिर अदर कोई भी आपका जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सारी चीजें फार्माकोपिया में मेंशन होती है, राइट। जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जितने भी ड्रग्स होती हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल आपको फार्माकोपिया में मिलती है। तो ये क्या है, एक ऑफिशियल बुक है जो किसके द्वारा कंटेन की जाती है, पब्लिश्ड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश करवाई जाती है। ऐसी बुक है फार्माकोपिया, जिसमें आपको पूरी ड्रग्स की जानकारी मिलेगी। बोल सकते जैसे आपने डिक्शनरी देखा होगा, आपको कोई भी टिपिकल वर्ड लगता है तो आप डिक्शनरी में जाके उसका पूरा मीनिंग देख लेते हैं। वही चीज फार्माकोपिया, अगर आपको कोई ड्रग समझ नहीं आ रही, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट समझ नहीं आ रहे, तो उसे आप एक स्टैंडर्ड बुक मीन्स आप फार्माकोपिया से मैच करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, जिसमें लिस्ट की ड्रग्स की लिस्ट होती है, फार्मास्यूटिकल्स जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब उसमें प्रेजेंट होते हैं, उनके फॉर्मूले प्रेजेंट होते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब हर एक ड्रग की पहचान, अलग अलग पहचान होती है हर एक ड्रग कंपाउंड की, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की, उनकी पहचान भी मेंशन होती है फार्माकोपिया में। स्टैंडर्डाइजेशन आइडेंटिफिकेशन एक ही बात है, मीन्स उनकी पहचान, ठीक है, कैसे उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डोज, कितना डोज रिक्वायर्ड है किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का, यूज क्या है उस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के, ये सारी चीजें मेंशन होती है फार्माकोपिया के अंदर। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो फार्माकोपिया वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोन मीन्स ड्रग और पियो मीन्स टू मेक। सो ड्रग किस तरीके से बनी, ये सारी चीजें मेंशन होती है फार्माकोपिया के अंदर। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोपिया, राइट। फार्माकोपिया आर पब्लिश्ड और नीडेड। देखिए, फार्माकोपिया जो पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी और उसकी जरूरतें क्या हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग। देखिए क्या होता है, जो बोल सकते हैं, जैसे आपने कोई भी ड्रग कंपाउंड बनाया, ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है आपने किसी भी ड्रग का क्या की, रचना की, उसे बनाया, राइट। सो ये एंश्योर मतलब पक्का करना। देखिए, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कॉम्पोजिशन ऑफ ड्रग, ड्रग के जो कॉम्पोजिशन है उनमें समानता है या नहीं है। एक, या तो ऐसा ना हो कि आपने कोई ड्रग कंपाउंड ले लिया अच्छी क्वालिटी का, कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया, तो सब चीजों की समानता देखने को मिल जाती है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपने कोई भी ड्रग कंपाउंड बनाया तो उसे क्या आप मैच करते हैं किससे, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। उसमें जितने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सबकी क्वांटिटी सेम आपने ली है, जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, एवरेज आ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकेंड वन इज टू एंश्योर प्योरिटी ऑफ ड्रग। दूसरे पास ड्रग की प्योरिटी को इंश्योर पक्का करने के लिए, उसका देखने के लिए कि वो सही है या नहीं है, उसके लिए भी फार्माकोपिया एसेंशियल होता है। फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आप इंश्योर कर सकते हैं ड्रग की प्योरिटी। टू इंश्योर पोटेंशियल ऑफ ड्रग,
पोटेंशी का मतलब क्या होता है? ड्रग की क्षमता। तो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ड्रग जो आपने ड्रग बनाई है या कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, कोई भी आपका जो प्रिपरेशन आई है बन के लास्ट में, वो उसकी जो पोटेंशी है ड्रग की, उसे इंश्योर करने के लिए, पोटेंशी मतलब क्षमता, ड्रग की क्षमता को इंश्योर पक्का करने के लिए फार्माकोपिया का यूज होता है। ठीक है, फार्माकोपिया की हमें आवश्यकता पड़ती है, नीड मतलब जरूरत पड़ती है। टू स्टडी ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की ऑफिशियल प्रिपरेशन की किस प्रकार वो बनाई जाएगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, कितना टेम्परेचर, कितना पीएच, ये सारी चीजें भी फार्माकोपिया की हेल्प से ही देखी जाती है। फिफ्थ वन इज टू रेफर प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग। उसके बाद आ जाता है लास्ट में, अगर आपने ड्रग का प्रिपरेशन कर लिया है तो लास्ट पॉइंट है कि आप अपनी ड्रग को कहाँ पे रेफर करें टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए मतलब ये पता करने के लिए कि आपका जो ड्रग कंपाउंड है वो प्योर है नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें पता करने के लिए, इंश्योर मीन्स पक्का करने के लिए कि कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं ड्रग की टेस्टिंग के लिए, ये सारी चीजें भी कहाँ से पता चलती है? फार्माकोपिया से पता चलती है। उसके बाद देयर इज नो वर्ल्ड फार्माकोपिया पब्लिश्ड, और कोई भी वर्ल्ड फार्माकोपिया के नाम से कोई भी फार्माकोपिया पब्लिश्ड नहीं होती है। ठीक है, कभी आपने सुना है वर्ल्ड फार्माकोपिया? ऐसा नहीं है, होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक रीजन में, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपनी कंट्री की फार्माकोपिया, इसीलिए आज तक कोई भी वर्ल्ड फार्माकोपिया का इन्वेंशन नहीं हुआ है। देयर इज नो सिंगल बुक लाइक वर्ल्ड फार्माकोपिया बिकॉज फार्माकोपिया इज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। राइट, देखिए क्या होता है, जो फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक है जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश्ड कराई जाती है। सेकेंड पॉइंट इज द ड्रग और द स्टैंडर्ड्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिफरेंट। और दूसरी चीज, अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे ड्रग कंपाउंड्स ऐसे हैं, ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से यूज होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, हमने पैरासीटामोल का एग्जांपल लेते हैं। हमारे यहाँ जैसे अगर हम उसे 500 mg यूज करते हैं तो शायद दूसरी कंट्री में उसे 250 mg यूज करते होंगे। ठीक है, अगर सेम ड्रग कंपाउंड यूज हो रहा है। अदरवाइज है तो ऐसा होता है कि कहीं हम यहाँ पे पैरासीटामोल यूज कर रहे हो, वहां पे डाइक्लोजन यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर अदर कोई भी कंपाउंड यूज कर रहे हो, ड्रग कंपाउंड, तो ये चीजें हो जाती हैं। इसलिए वर्ल्ड फार्माकोपिया नहीं होती है, बल्कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग फार्माकोपिया होती है, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑफिशियल और स्टैंडर्ड बुक्स फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कौन कौन सी फार्माकोपिया का इन्वेंशन अभी तक हुआ है, कौन कौन सी फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई है। फर्स्ट वन इज इंडियन फार्माकोपिया, IP जिसे बोलते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया BP, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स BPC, नेशनल फॉर्मुलरी NF, मैर्क इंडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया। ये फार्माकोपिया है जो कि WHO के थ्रू पब्लिश्ड कराई गई है। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कंटेन, अब इंडियन फार्माकोपिया के पास क्या क्या है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज मोनोग्राफ, अलग अलग मोनोग्राफ होते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, मीन्स अलग अलग पुस्तिका, मोनोग्राफ को बोल सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग बुक्स इन्वेंट की गई हैं। मेन टाइटल, दूसरी चीज इंडियन फार्माकोपिया के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है मेन टाइटल। जैसे कि आप कोई ड्रग सर्च करने जाएंगे तो आप ड्रग कैसे सर्च करेंगे? अब इतनी बड़ी फार्माकोपिया है, उसमें आप वो एक सिंगल ड्रग कैसे सर्च करेंगे? क्यों? क्योंकि उसमें हर एक जो ड्रग है उसे एक अलग से टाइटल दिया गया है और आप इजीली इंडेक्स से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिनोनियम मीन्स हर एक ड्रग का सिनोनियम आपको इंडियन फार्माकोपिया के अंदर देखने को मिलेगा। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद आ जाता है केमिकल फॉर्मूला।
केमिकल फॉर्मूला हर एक ड्रग कंपाउंड का आपको देखने को मिलेगा इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। कैटेगरी, ड्रग की कैटेगरी क्या है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब ड्रग कौन सी श्रेणी में आती है। अब वो डिवाइड हो सकती है, अल्फाबेटिकल हो सकती है, केमिकली हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती है। डोज, कितना डोज उस ड्रग का आपको लेना है ये भी मेंशन होता है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब होता है जैसे कि अपेंडिक्स का यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई भी ड्रग कंपाउंड है, ठीक है, उसके लास्ट में अपेंडिक्स दे देंगे, पैरासीटामोल जैसे है, अपेंडिक्स दे देंगे कि अगर आप ये वाला केमिकल नहीं यूज करें तो आप इसकी जगह ये वाला कर सकते हैं। अपेंडिक्स का मतलब होता है अतिरिक्त। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा का पूरा विवरण, लास्ट में हर एक ड्रग के आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें सारी चीजें मेंशन होंगी, ठीक है, पूरा विवरण होगा ड्रग का। सोल्युबिलिटी मींस घुलनशीलता, ड्रग का क्या, जैसे सोल्युबिलिटी, कोई भी ड्रग कंपाउंड आप देख रहे हैं उसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सोल्युबिलिटी मेंशन होगी। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि मापन आप कैसे करेंगे, उस ड्रग का पूरा मापन होता है, किस तरीके से आप उसे मेजर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है ड्रग की कि कैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें होती है प्रेजेंट इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। टेस्ट ऑफ प्योरिटी, लास्ट में आ जाता है टेस्ट ऑफ प्योरिटी कि आप प्योरिटी का टेस्ट कैसे करें। अगर आपने कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाया है तो उसको आप कैसे उसकी प्योरिटी का टेस्ट करें वो भी मेंशन होते हैं लास्ट में। उसके बाद आ जाता है मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या होता है, इट मींस डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग विद रेफरेंस ऑफ टाइटल, सिनोनिम, प्रिपरेशन, स्टोरेज, कैटेगरी, ऑफिशियल प्रिपरेशन एक्सेट्रा। देखिए ड्रग में क्या, रेफरेंस टू टाइटल, टाइटल का रेफरेंस, जैसे कि रेफरेंस मतलब बोल सकते हैं संदर्भ होता है। आपने देखा होगा हिंदी की बुक में क्या लिखते थे आप, जब गंधर्व संदर्भ होते हैं तो वो संदर्भ मीन्स कैसे टाइटल को पहले ही क्या हाईलाइट करके दिखाना। सिनोनियम मीन्स उसके पर्यायवाची। प्रिपरेशन, किस तरीके से प्रिपेयर की जाएगी। स्टोरेज, कहाँ पे स्टोर की जाएगी, कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या था उसका, ये सारी चीजें मेंशन होती है मोनोग्राफ के अंदर, राइट। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1944 डायरेक्टेड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड टू लिस्ट द ड्रग विच आर नॉट पब्लिश्ड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया, राइट। देखिए पहले क्या होता था कि इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी, इंडियन फार्माकोपिया नहीं बनी थी, तो क्या किया गया, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा 1944 में ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया टू लिस्ट द ड्रग विच आर नॉट पब्लिश इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। और उन ड्रग्स की लिस्ट बनाई गई, उन ड्रग्स को प्रिपेयर किया गया जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर पब्लिश्ड नहीं कराई गई थी या नहीं हुई थी, या ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पब्लिश नहीं की थी, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाई गई। 1944 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया और उसे ये काम दिया गया कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में ड्रग हमारी पब्लिश नहीं हो पाई है उनकी आप लिस्ट बनाइए। Second point is to that effect government of India published Indian Pharmacopoeia list in 1946 और उसके बाद 2 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया फार्माकोपिया लिस्ट, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट 1946 में। थर्ड इज इन 1948 डॉक्टर BN घोष प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद 1948 में डॉक्टर BN घोष के देखभाल में प्रिपेयर किया गया इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन, राइट। फर्स्ट एडिशन कब आया था इंडियन फार्माकोपिया का, 1948 में, याद रखिएगा। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्रकाशन मीन्स जो एडिशन का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड बुक हमारे हाथ में है टाइप होके, वो होता है क्या, एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन कब आया, 1948 में। फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड वॉज इन लैटिन। उसके बाद फर्स्ट एडिशन जो था फार्माकोपिया का वो पब्लिश्ड कब हुआ,
प्रिपेयर किया गया डॉक्टर BN घोष के द्वारा 1948 में, और पब्लिश कब किया गया? 1955 में पब्लिश किया गया। और कौन सी लैंग्वेज में था वो? लैटिन लैंग्वेज में था, राइट। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन 1966, और दूसरा एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का, वो 1966 में आया था। थर्ड वन इज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी एंड इट्स सप्लीमेंट वॉज पब्लिश्ड इन 1975। देखिए क्या हुआ, जो सेकेंड एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में आया, और जो सेकेंड एडिशन था वो किसके अंडर प्रिपेयर किया गया? चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी के चेयरमैनशिप के अंडर सेकेंड एडिशन प्रिपेयर किया गया। ओके, और जो सेकेंड एडिशन के सप्लीमेंट्स थे वो कब आए? 1975 में। अब सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि 10 साल में एक फार्माकोपिया का इन्वेंशन होता है, राइट। अभी का मैं एग्जांपल बताती हूँ। तो जैसे आज फार्माकोपिया रिलीज हुआ और 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जो ड्रग कंपाउंड था, अगर उसमें फिर से रिसर्च हो रही है और वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाए, उसका साइड इफेक्ट कम हो जाए, या फिर उसका जो अफेक्ट है वो ज्यादा करने के लिए जैसे कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं एस्प्रिन। पहले एस्प्रिन को डिस्प्रिन बोलते थे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोला जाता था, लेकिन क्या हुआ, फिर उसका सप्लीमेंट आया होगा उसके बाद और उसे नाम दिया गया होगा एस्प्रिन। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो चेंजेस करने हैं फार्माकोपिया, जैसे 1975 में आई थी, उसके बाद क्या किया गया? 1966 में आई थी सेकेंड जो एडिशन आया था फार्माकोपिया के, और 1975 में उसका सप्लीमेंट आया। मतलब जितने चेंजेस करने थे उसमें, वो सारे चीजें जो अगर इन्वेंशन हुआ है, या फिर ये बताने के लिए कि अगर आप उसे ज्यादा यूज करेंगे तो उसके ये साइड इफेक्ट है, तो ये सारी चीजें मेंशन करके आती है उसके सप्लीमेंट में। उसके बाद थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन 1985। उसके बाद जो थर्ड एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का वो 1985 में आया था। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन 2 वॉल्यूम, नेमली वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। उसके बाद जो थर्ड एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का वो 2 वॉल्यूम में डिवाइड होकर आया था, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1996। उसके बाद जो फोर्थ एडिशन था वो कब आया? 1996 में आया। सप्लीमेंट्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 85 मींस थर्ड एडिशन जो आया था इंडियन फार्माकोपिया का, ठीक है, IP 85 वॉज पब्लिश्ड इन 1989 एंड इन 1991। देखिए जो सप्लीमेंट्स थे इंडियन फार्माकोपिया 1985 में, मीन्स थर्ड एडिशन जो आया था, उसके सप्लीमेंट्स आए थे 1989 में और 1991 में। इसके बाद जब ये सप्लीमेंट्स आ गए, उनके बाद फोर्थ एडिशन आया था 1996 में। ओके, उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ IP 66 सेकेंड एडिशन। ठीक है, अब कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं किसके? इंडियन फार्माकोपिया 66 मींस सेकेंड एडिशन जब आया था इंडियन फार्माकोपिया के, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। साइलेंट फीचर का मतलब होता है मुख्य विशेषताएं, मुख्य गुण क्या है। फर्स्ट वन इज टाइटल ऑफ मोनोग्राफ हैव बीन चेंज फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। देखिए सबसे पहली चीज क्या किया गया, जब सेकंड एडिशन में, फर्स्ट एडिशन किस लैंग्वेज में था? लैटिन लैंग्वेज में था। जब उसका इन्वेंशन हुआ, उसे उसका एडिशन आया, फर्स्ट एडिशन जब आया था इंडियन फार्माकोपिया का, किस लैंग्वेज में था? वो लैटिन लैंग्वेज में था। तो सेकंड एडिशन जब आया तो उसमें क्या देखने को मिला कि लैटिन से इंग्लिश में चेंज कर दिया गया है लैंग्वेज को। डोजेज आर एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक सिस्टम। जो डोज हैं वो मैट्रिक सिस्टम में एक्सप्रेस की गई है, मतलब व्यक्त की गई है, दिखाई गई है। किस तरीके से? मैट्रिक सिस्टम में, मतलब एक अरेंज सिस्टम में। जैसे कि सिंबल्स, कुछ सिंबल्स दे दिए गए कि इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम पहचान सके कि हाँ ये उस टाइप की, उस कैटेगरी की ड्रग है। तो ये होता है मैट्रिक सिस्टम। सोल्यूबिलिटी, थर्ड पॉइंट है सोल्यूबिलिटी इज एक्सप्रेस इन पार्ट ऑफ सोल्वेंट। उसके बाद जो सोल्यूबिलिटी थी किसी भी ड्रग की, वो उसके सॉल्वेंट्स के पार्ट के अकॉर्डिंग दिखाई गई। फोर्थ इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग हैव बीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ। उसके बाद जो मोनोग्राफ, फर्स्ट वन इज, जैसे कि जो मोनोग्राफ्स होते हैं, मोनोग्राफ के बाद जस्ट क्या एक्सप्रेस किया गया?
एकदम से प्रिपरेशन, ड्रग का प्रिपरेशन कैसे हुआ ये जस्ट मोनोग्राफ के बाद क्या हुआ, टाइटल में दिखाया गया कि मतलब उसका प्रिपरेशन कैसे हुआ, ड्रग का सबसे पहले प्रिपरेशन क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होके आई किसमें, सेकेंड एडिशन में। फिफ्थ पॉइंट इज न्यू एनालिटिकल टेक्निक हैव बीन इंट्रोड्यूस। उसके बाद जितनी भी न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स थी, मीन्स नए नए तरीके ड्रग की प्योरिटी पता करने के लिए, ड्रग को स्टेराइल करने के लिए या फिर अदर किसी भी सिस्टम के लिए अलग अलग जो टेक्निक्स आई थी वो मेंशन की गई सेकेंड एडिशन में। थर्ड इज द टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी हैज बीन मॉडिफाइड। उसके बाद जो स्टेरिलिटी टेस्ट थे उन्हें मॉडिफाई करके दिखाया गया सेकेंड एडिशन में। बोला गया स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री सरफेस, राइट। जैसे कि किसी भी ड्रग में वहां पे दिखा होता है कि ऑटोक्लेव से आप इसे कीजिए, हॉट एयर ओवन से कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं कि आप इन सारी चीजों से इसे क्या कर सकते हैं, मीन्स बोल सकते हैं स्टेरिलाइज कर सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। तो जो सेकेंड एडिशन आया था उसमें स्टेरिलिटी के जितने भी टेस्ट थे उन्हें क्या करके दिखाया गया, मॉडिफाई में मॉडिफिकेशन करके सेकेंड एडिशन में ऐड किया गया। उसके बाद आ जाते हैं साइलेंट फीचर ऑफ IP85 मीन थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन में क्या क्या विशेषताएं थी ये देख लेते हैं। द न्यू एनालिटिक टेक्निक सच एज फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लूरोमेट्री आर इंट्रोड्यूस। उसके बाद जो एनालिटिक टेक्निक्स थी थर्ड एडिशन में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई, जैसे कि फ्लेम फोटोमेट्री या फिर फ्लोरोमेट्री, ठीक है। ये सारी मशीनरी के बारे में बताया गया, इनकी टेक्निक्स के बारे में बताया गया कि इनके थ्रू इजीली एनालाइज किया जा सकता है कंपाउंड को। सेकेंड पॉइंट इज डिसोल्यूशन टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन केस ऑफ सर्टेन टैबलेट्स। उसके बाद जो कुछ टैबलेट्स थी उसमें उसका डिसोल्यूशन रेट मेंशन किया गया। डिसोल्यूशन का मतलब होता है घुलनशीलता, कि ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद किस प्रकार से वो वहां पे घुलेगी, किस प्रकार से वो वहां पे अपना काम शो करेगी। ये सारी चीजें कुछ टेस्ट, कुछ टैबलेट्स में, कुछ ड्रग्स में वहां पे डिफाइन की गई। उसके बाद पायरोजन टेस्ट इज ऑल्सो मॉडिफाइड। अब पायरोजन टेस्ट का मतलब क्या होता है, मीन्स देखिए पायरोजन क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया इनका इन्वेंशन करते हैं जिससे कि क्या कर सके, फीवर कोज कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बॉडी का, और भी अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो पायरोजन टेस्ट को भी मॉडिफाई करा गया, कहाँ पे, आपका साइलेंट फीचर ऑफ थर्ड एडिशन, जो इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन था उसमें पायरोजन टेस्ट भी मेंशन किया गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी ग्रोथ को किस प्रकार रोका जाए, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन हुई। फिफ्थ इज सम ड्रग हैव बीन रीनेम्ड। कुछ ड्रग्स के नाम बदल के आए, जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्प्रिन का नाम दिया गया। तो यही चीज मैंने आपको एग्जांपल लास्ट में बताया था, तो यही एग्जांपल देखो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गया कि बहुत सारे ड्रग के एक नाम चेंज हो गया है, जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को क्या नाम दे दिया गया, एस्प्रिन दे दिया गया। तो ये क्या होते हैं, मींस जो सुधार हम आज नहीं कर पाए वो हम जो नेक्स्ट इन्वेंशन करते हैं जिस चीज का, उसमें सोच के रख लेते हैं कि इस बार मुझे अच्छा करना है, तो वही चीज है साइलेंट फीचर्स बताए हैं थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद सर्टेन ड्रग आर ओमिटेड एंड सम ड्रग आर न्यूली एडेड। देखिए कुछ ड्रग्स को क्या किया गया, ओमिट करना मतलब बाहर निकालना। कुछ ऐसे ड्रग कंपाउंड थे जिन्हें बाहर कर दिया गया और उसके बाद कुछ नए कंपाउंड, कुछ नए ड्रग कंपाउंड को ऐड कर दिया गया। सेवंथ इज टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी हैज बीन मॉडिफाइड। उसके बाद क्या किया गया, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे किसी भी ड्रग कंपाउंड की विस्कोसिटी को चेक करने के लिए लिखा होता है, फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इनमें भी मॉडिफाइड किया गया, इनमें मॉडिफिकेशन करके इन्हें फिर से मेंशन किया गया। एट्थ वन इज मैनी न्यू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर इंक्लूडेड। और बहुत सारी नई नई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को ऐड किया गया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी एंटीबायोटिक्स जो दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करे या फिर उनकी ग्रोथ को रोक दे। ऐसी एंटीबायोटिक्स को, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को मेंशन किया गया, किसमें, थर्ड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया।
Ninth point is microbial test limit and prescribed for certain type of oral liquid and pharmaceutical aids. देखिए क्या किया गया उसके बाद बहुत सारे अलग अलग माइक्रोबियल टेस्ट की, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उनको किस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है, ये सारी चीजें मेंशन की गई किसमें, इंडियन फार्माकोपिया में, राइट। कोई भी आप ड्रग ले रहे हैं, जैसे आप कोई भी ड्रग बना रहे हैं, उसमें अगर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं हो जाए, ये सारी चीजें मेंशन की गई इंडियन फार्माकोपिया में, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में। उसके बाद IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन यूज्ड। उसके बाद IUPAC सिस्टम यूज किया गया, हर एक जो भी केमिकल कंपाउंड था, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका नोमेनक्लेचर ऐड किया गया, राइट। इजीली वहां पे सारी चीजें मेंशन की गई थर्ड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया में, राइट। उसके बाद नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या गया, नेशनल फॉर्मूलरी सिस्टम क्या होता है? नेशनल फॉर्मूलरी सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, राइट, सेल डिपार्टमेंट होता है, उसमें जितने भी मेंबर्स काम करते हैं, इन सबको गाइड करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना जरूरी है जो इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो ऐसे ही लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए नेशनल फॉर्मूलरी सिस्टम का इन्वेंशन किया गया। उसके बाद द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी वॉज पब्लिश्ड इन 1960 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जो नेशनल फॉर्मूलरी सिस्टम है, इसका जो इसे पब्लिश कब किया गया था, कब इसे बनाया गया था, इस पे बात हुई थी 1960 में। और किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया की गवर्नमेंट ने कब? 1960 में फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया, किसका? नेशनल फॉर्मूलरी सिस्टम का। सेकंड पॉइंट इज द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1966 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बीबी योध, राइट। जो सेकंड एडिशन था नेशनल फॉर्मूलरी सिस्टम का, वो कब पब्लिश किया गया? 1966 में। और किसके चेयरमैनशिप के अंडर में? बीबी योध के चेयरमैनशिप के अंडर में सेकंड एडिशन का इन्वेंशन हुआ। थर्ड इज द थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1979 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विग के एल। थर्ड एडिशन 1979 में आया नेशनल फॉर्मूलरी सिस्टम का, और किसके चेयरमैनशिप के अंडर आया? ये डॉक्टर विग के एल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द थर्ड एडिशन ऑफ NF 342 न्यू फॉर्मुलेशन वर एडेड एंड सेपरेट चैप्टर्स ऑन ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग डिपेंडेंस, प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग वर इंक्लूडेड। अब मैं आपको बता दूं कि क्या किया गया। जो थर्ड एडिशन आया, इसमें जो ड्रग इंटरेक्ट करती थी उन्हें अलग से मेंशन किया गया, सेपरेट कर दिया सारी चीजों को। ड्रग डिपेंडेंस को अलग से सेपरेट कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग वर्क इंक्लूडिंग, राइट। ये सारी चीजें अलग अलग मेंशन कर दी गई। जैसे कि ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ड्रग का कोई भी साइड इफेक्ट आ रहा है, ड्रग जो हमने जैसे कि पेट के दर्द की गोली ली और सिर में भी दर्द करने लगे और पेट का भी दर्द सही ना करने लगे, तो ये क्या है? अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो ये क्या होता है? ड्रग इंट्रैक्शन होता है। उसके बाद ड्रग डिपेंडेंस मीन्स किसी चीज पर डिपेंड हो जाना। जैसे किसी कोई साइकोलॉजी हो गई कि उसके सर में दर्द है, वो जब तक पेन किलर नहीं लेगा वो जब तक सही नहीं होगा, तो ये हो जाता है ड्रग डिपेंडेंस, मीन ड्रग के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना, राइट। उसके बाद आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग वर इंक्लूडेड। उसके बाद ये सारी चीजें मेंशन होगी, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में ही सारी चीजें ऐड की जाती हैं, राइट। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब फोर्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इट कंटेन 1149 मोनोग्राफ्स। जो आपकी फोर्थ एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का 1996 में, उसमें कितने? 1149 मोनोग्राफ्स थे टोटल एंड 123 अपेंडिक्स रखे गए थे,
राइट, एंड इज अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स। और जो ये अवेलेबल था, ये कितनी वॉल्यूम्स में अवेलेबल था? 2 वॉल्यूम में अवेलेबल था। सेकेंड पॉइंट इज द न्यू एनालिटिकल टेक्निक लाइक HPLC इज इंक्लूडेड। और न्यू टेक्निक वहां पे न्यू एनालिटिकल टेक्निक मेंशन की गई फोर्थ किसमें? साइलेंट फीचर ऑफ 4th एडिशन। फार्माकोपिया के 4th एडिशन में बहुत सारी अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक यूज की गई, जैसे कि HPLC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, किसी भी ड्रग कंपाउंड को जब आप चेक करते हैं तो उसे क्रोमेटोग्राफी के अंदर ही मेनली चेक किया जाता है। अलग अलग पार्ट होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। HPLC बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा बड़ी मशीनरी होती है। इसमें आप एनालिटिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं, एनालिटिकल टेक्निक होती है। थर्ड पॉइंट इज सम टाइटल्स हैव बीन चेंज टू इंक्लूड मोर कॉमनली एक्सेप्टेड नेम। राइट, कुछ ऐसे टाइटल्स से जो चेंज किए गए, जैसे कि एग्जाम्पल हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड, 4-स्कैपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड। राइट, इस तरीके से कुछ नाम चेंज किए गए अलग अलग कंपाउंड्स के। फोर्थ पॉइंट इज द कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैव बीन इंट्रोड्यूस। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट दिया है, इसमें दिया है कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्मूले वहां पे मेंशन किए गए। 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के 4th एडिशन में, जो कि 1996 में आया था, इसमें मैं जो फॉर्मूले मेंशन किए गए वो कैसे थे? कंप्यूटराइज थे, कंप्यूटर से जनरेट होके फॉर्मूले मेंशन किए गए। फिफ्थ पॉइंट इज द टेस्ट फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन LAL टेस्ट। राइट, एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? देखिए, ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाती है तो उसके अंदर से ये टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ओके, द टेस्ट फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन LAL टेस्ट। LAL का मतलब होता है लिम्यूलस एमीबोसाइट लाइसेट, लिम्यूलल एमेबोसाइट लाइसेट। राइट, देखिए ये टेस्ट क्यों यूज होता है? इनमें बहुत सारे अलग अलग पेपर्स के थ्रू ये चेक किया जाता है, और बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू लाल टेस्ट का मेंशन किया जाता है, लाल टेस्ट को परफॉर्म कराया जाता है। एज अ मोर सुइटेबल सब्स्टिट्यूएंट फॉर द टेस्ट फॉर पायरोजन हैज बीन इंक्लूडेड। राइट, और दूसरी चीज, ड्रग को क्या करने के लिए? मींस स्टेबल करने के लिए, ठीक है, उसमें अलग अलग पायरोजन के लिए भी टेस्ट इंक्लूड होते हैं। 6th पॉइंट इज अ नंबर ऑफ जनरल मोनोग्राफ्स, एग्जाम्पल आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, सपोजिटोरीज, पैसेसरीज, ओरल लिक्विड, नेसल प्रिपरेशन हैव बीन इंक्लूडेड। उसके बाद जो 4th एडिशन आया था उसमें पैसेसरीज जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो केमिकल होते हैं वो ऐड किए गए, ओरल लिक्विड्स ऐड की गई, नेजल प्रिपरेशन ऐड की गई। उसके बाद सपोजिटोरीज जो कि वेजाइना में यूज होती है, फीमेल इंटरनल पार्ट में यूज करती है। ऐसे ही पैसेसरीज होते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स केमिकल होते हैं जो कि वेजाइना में इंजेक्ट कराए जाते हैं। ईयर ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट, ये सारी चीजें मेंशन की गई 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।